गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। माई सेल्फ नरेश कुमार, आई एम ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स इन विक्रमादित्य अकेडमी। बेटा आज हम आपको, जैसा कि मैंने कल आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मैंने लाइव चार्ट बनाया था जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें पहला चैप्टर है रैशनल नंबर। बेटा हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स में भी रैशनल नंबर। ये देखो मैंने आपको कल बताया था ना, रैशनल नंबर है वो अभी आया नहीं है, लेकिन जून 20 में 10 मार्क्स का आया था ना बेटा। तो इसलिए मैं आपको आज आरएमसी में पहला चैप्टर है रैशनल नंबर मैं आपको कराऊंगा। हाँ बेटा, रैशनल नंबर होता क्या है। मैं किसी बच्चे से पूछूं रैशनल नंबर होता क्या है, आप में से कोई बताएगा? आप बताओगे? आइए बेटा, आइए। बेटा रैशनल नंबर होता क्या है? A rational number is a number in which numbers are shown in form of P upon Q. What is the form of P upon Q? Means Yes. P upon Q फॉर्म क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा P upon Q फॉर्म होती क्या है? नहीं पता, ओके। रेशियो फॉर्म क्या होती है? रेशियो फॉर्म मीन्स हम अगर रेशियो फॉर्म है तो हम उसे अपॉन में करके भी लिख सकते हैं साथ में। ओके बेटा, बच्चे ने क्या बताया कि जो P upon Q फॉर्म में होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। आई एम राइट? ओके, मैं आपको अच्छे से डिफाइन करता हूँ। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। बेटा P upon Q फॉर्म ये होता है बेटा। मैं आपसे पूछूं, बताओ ये कौन सी फॉर्म में है? ये इसमें इसे P बोलते हैं, इसे Q बोलते हैं। जो ऐसी फॉर्म में आए वो रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर बेटा एक और शर्त है इसकी, वेयर Q इज नॉट इक्वस टू 0। कोई बच्चा बताएगा ये क्या है? Q इज नॉट इक्वस टू 0। ए नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ ही इज इन फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर Q इज नॉट इक्वस टू 0। मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसी को पता है इसके पीछे लॉजिक क्या है? आपको पता है? नहीं पता? मैं बता देता हूँ बेटा, सुनो। बेटा मान के चलो ऊपर 3 है, अपॉन में 0 है। ये नंबर क्या बन गया? 3 अपॉन 0 कोई नंबर नहीं होता, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं है, ये नंबर ही नहीं है। जिसके अपॉन में 0 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ 0/3 हो सकता है, 0/3 हो सकता है। 0 का अपॉन कुछ भी आंसर 0 आ जाता है, सही है ना, प्रॉपर। लेकिन 3/0 नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं। इसे डिफाइंड किसी भी मैथमेटिशियन ने आज तक डिफाइंड नहीं किया कि किसी के अपॉन में 0 से क्या बोलते हैं। दैट्स वाई हम लिखते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये बोल देते हैं ना हम, P upon Q फॉर्म में होना चाहिए और Q 0 भी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो बेटा P upon Q फॉर्म क्या है? रेशियो फॉर्म। जो नंबर, अच्छा मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताओ, काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। क्या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है? इज नेचुरल नंबर रैशनल नंबर? कोई बता सकता है? नहीं होते हैं या नहीं? हाँ बेटा, अच्छा नहीं पता। बेटा मैं आपको बता दूं नेचुरल नंबर होते क्या है। पहले ये देखो, इनका एग्जांपल दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन ये P upon Q फॉर्म में नहीं है, मतलब रैशनल नंबर नहीं है आपके हिसाब से। लेकिन बेटा ये रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर के पास, इंटीजर्स के पास एक क्वालिटी होती है कि उनके अपॉन में हम 1 कर सकते हैं। यदि हम किसी के अपॉन 1 करते हैं तो वो क्या बन जाता है? 8 सेल्फ रहता है। मैं बोलूँ 7/1 क्या होगा बेटा? 7। लेकिन ये वाली फॉर्म कौन सी है? P upon Q है ना। तो बेटा सारे रैशनल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, आपके होल नंबर,
इंटीजर नंबर, ये सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा, रैशनल नंबर। हाँ समझ में आया ना, ये सारे पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं क्योंकि इनके पास एक अपनी शक्ति होती है कि इनको हम यदि इनके अपॉन 1 कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, रैशनल नंबर। जैसे मैंने बोला 7, क्या 7 रैशनल नंबर है क्योंकि 7 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनका अपॉन में 1 हम ला सकते हैं, इसलिए ऑल रैशनल ऑल होल नंबर इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। वेरी गुड। अब बेटा रैशनल नंबर, अब मैंने ये तो बता दिया रैशनल क्या होता है, अब मैंने ये तो पता नहीं इर्रेशनल क्या होता है। अब ठीक है बेटा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा इर्रेशनल्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा इर्रेशनल क्या होगा? नहीं आपने पढ़ा होगा इस लेवल पे। मैं आरएमसी में इर्रेशनल नंबर इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि आपके माइंड में फ़र्क रहे, रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है। टॉपिक छोटा है लेकिन क्रिटिकल है, यदि आप समझ जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कभी भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में क्वेश्चन आता है तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता है, आपके पास आरएमसी में जो क्वेश्चन आता है वो डिफरेंस का क्वेश्चन आता है। अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा इर्रेशनल क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। दूसरे वे में कह दें कि जो रेशियो फॉर्म में ना हो, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं हो, उन्हें क्या बोल देते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, क्या पाई को देखो, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415925 सो ऑन, चलते जाएंगे ना। तो ये देखो बेटा 14 ऐसा नहीं बनना दोबारा से कहीं 14 आ जाए, नहीं बनना ना। 14 के बाद 15, अब इसके बाद पता नहीं क्या बन गया, 92 बन गया, 26 कहीं भी रिपीटिंग हो रहे हैं पॉइंट के बाद, बताओ मुझे। इसीलिए नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है। ये डेसिमल जो ऐसे बनते हैं उनको क्या बोलते थे हम, उन्हें इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। √2 की वैल्यू होती है बेटा 1.414213 और चलता रहा सो ऑन। लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं आएगा 1.1411411141, ये हो गया टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये भी नहीं आएगा, ये वाला नहीं है। देखो 414213 कुछ भी आया जा रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग वर्ड्स आ रहे हैं। समझ में आ रहा है, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या 22/7 रैशनल नंबर है? क्या पाई रैशनल नंबर है? कुछ समझ आया बेटा मैंने क्या पूछा क्वेश्चन, क्या पाई रैशनल नंबर है? दोनों में डिफरेंस सुनो बेटा। ये पाई है, मैंने पूछा इज पाई, पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22 लिखते हैं बेटा, लिखते हैं। लेकिन बेटा पाई तो मैंने आपको इर्रेशनल बताया, अभी बताया 22/7 किस वाली फॉर्म में, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। ये क्या है, रैशनल है नहीं है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में है नहीं है, 22/7 है ना बेटा। मैं कह रहा हूं आपने पाई 22/7 लिया, एक को मैं बता रहा हूं रैशनल, एक को बता रहा हूं रैशनल, ये कहाँ का जायज है बेटा बताओ, इसके पीछे भी कुछ है ना बेटा। पाई को यदि आपको कोई बोलता है पाई क्या है, पाई इरेशनल है, बट 22/7 रैशनल है। पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22/7, ध्यान रखना, ये हम लिख देते हैं पाई इक्वल्स टू 22/7, पाई इज इक्विवेलेंट टू 22/7, ये राइट है। अब समझो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ सिमिलर है 22/7 और पाई की वैल्यू, इसलिए हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए, इसीलिए हम कहीं भी एरिया निकाल रहे हैं, किसी का सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, तो उसको इजी करने के लिए हम उसको पाई के प्लेस पे 22/7 लिखते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कहीं भी पाई की वैल्यू देते हैं 3.147 ऐसे करके लिखा हुआ होता है। पाई को 22/7 के प्लेस पे हमने माना है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। जो 22/7 की वैल्यू आती है ना, वही पाई की वैल्यू, मतलब उसके करीब है, क्लोज है, बराबर नहीं है। समझ में आया। आगे से कोई आपसे पूछे पाई इरेशनल है, क्या बताओगे, पाई इज इरेशनल बट 22/7 इज रैशनल, क्योंकि 22/7 की वैल्यू है।
ओके 22/7 P/Q फॉर्म में है, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं निकल के आती। पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14159.265, मतलब नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग आते हैं ना। समझ में आ रहा है इन दोनों में अंतर बेटा? अभी मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ। बेटा ये एक रियल लाइन, एक लाइन को क्या बोलते हैं हम? रियल लाइन। क्या बोलते हैं? रियल लाइन, जिसमें ये आपका 1 2 3 ऐसे करके होता है ना बेटा, होता है 1 2 3 4 ऐसे नंबर होते हैं। इसमें से मैं केवल 2 नंबर निकालता हूँ, एक 1 से 2 निकाल दिया, ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है 1 2? बेटा किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर, मतलब रियल नंबर 2 हैं 1 और 2, इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। कोई भी रियल लाइन कब बनती है? जब उसमें रैशनल नंबर हो प्लस इरेशनल नंबर्स हो। इन दोनों के मिलने से एक नंबर बनता है कंप्लीट। समझते हो? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे मैं बोला, मान के चलो √3 भी आ रहा है इसमें, कहीं √2 भी आ रहा है, और वैल्यू आ रही है 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है 1.7 आ रहा है, 1.9 आ रहा है। इन दोनों के बीच में भी, इन 2 पॉइंट के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स पाए जाएंगे। समझे ना? मतलब टुकड़े का भी टुकड़ा कर लो, पॉइंट से पॉइंट, जितना इन दोनों के बीच में स्पेस होगा ना, जितने इन दोनों के बीच में रैशनल इरेशनल होगा, इतना ही इतने के बीच में होगा। आप समझे? किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर पाए जाते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स पाए जाते हैं। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को आप कंप्लीट करते हैं, तब जाके एक रियल लाइन बनती है, तब जाके ग्राफ में वो लाइन कंप्लीट होती है। यदि आप रियल नंबर में से मान के चलो इरेशनल निकाल देते तो वो लाइन ऐसे बनेगी, मतलब ये लाइन कंप्लीट नहीं है। समझ में आया? आपको समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? कि एक नंबर मतलब 1 से 2 के बीच में 2 नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये इसलिए बताया मैंने आपको कि आपकी माइंड में क्लियर हो रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, कहाँ इनका यूज है, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज है। ठीक है बेटा? अब हम यहाँ से आगे सिर्फ वर्क करेंगे रैशनल नंबर, इरेशनल क्लियर, इरेशनल पे कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हम काम कर रहे हैं रैशनल नंबर पे। ओके बेटा? अब बेटा इसमें आ जाती है प्रॉपर्टी अपने पास। रैशनल नंबर होते हैं वो एडिशन भी होते हैं, सब्ट्रैक्शन भी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं, डिवीजन होते हैं। मैं एक आपको एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, कोई भी मुझे कोई क्वेश्चन बताए मैं उसको करूँगा। बेटा बताओ आपका कोई क्वेश्चन एडिशन में? पहले मैं बता देता हूँ आपको एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। थ्री अपॉन 4 प्लस 4/7। ठीक है बेटा? 2 तरीके हैं निकालने के, यदि सिंगल डिजिट है तो इनका एलसीएम ले लो दोनों का। 7 और 4 का एलसीएम आएगा। देखो दोनों रैशनल नंबर हैं, 3/4 और 4/7 दोनों रैशनल नंबर हैं, P/Q फॉर्म में हैं दोनों। इनका एडिशन करते हैं 3/4 प्लस 4/7। बेटा ये एडिशन में शायद फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज है, कंप्लीट ऐसी है, सिर्फ उसमें एडिशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ में आया ना? आडी शर्मा 8th में ये एक्सरसाइज है, उसको आप ऐसे ही करना है तरीके से। ठीक है बेटा? सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि मैं सारे 10 क्वेश्चन आपको एडिशन के कराऊंगा तो बेनिफिट नहीं है। आप करो, आपको कहीं से कोई समस्या आती है आप मुझे लाइव में भेजो या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करो, मैं उसको दोबारा से लाइव लाऊंगा। लेकिन अभी जिस पर टाइम पास नहीं करना है, एडिशन की एक्सरसाइज आप अपने आप रिवाइज कर लेना। बेटा 3/4 प्लस 7/4, इसमें मैंने आपने एलसीएम लिया, 7/4 से 28, 7/3 से 21, ये बन गया 4/4 जा। वैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस हो जाता है। ठीक है बेटा? फ्रैक्शन भी P/Q फॉर्म में होती है ना? समझ में आया? लेकिन रैशनल नंबर भी यही होता है। तो जो भी आए 37/28 आया बेटा समझ में? या बेटा यदि सिंगल डिजिट हो ना तो इसको पता है कैसे करते हैं?
इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। देखो 7 3 जा 21, 4 4 जा 16, बीच में जो साइन था वो एज इट इज, अपॉन 7 4 जा 28, यही आएगा। आया ना, दोनों तरीके से समझ में आया, समझ में आया ना। सेम होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज होता है। अब मैंने ये लिया 3/4 माइनस 4/7, इसी तरीके से करके दिखाता हूँ। 7 3 जा 21, 4 4 जा 16, साइन बीच में क्या था माइनस, अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की 7 4 जा 28, कितना आ गया 5/28। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? डन, आगे चलो। उसके बाद आता है बेटा मल्टीप्लाई ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लाई कैसे होती है रैशनल नंबर्स की, ठीक है, नॉर्मल है, इजी है। जैसे फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई होती है ऐसे ही रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई होती है। 3 अपॉन कुछ भी ले लो आप, 3/8 इंटू 4/9 हो, और इनके साथ और ले लो 6/12, ठीक है बेटा, हो गया। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैं इसे दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो आप ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लो और नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या आप इनको कट करके, जैसे जो भी कट है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से 2 कट गया, क्या क्या रहेगा ऊपर 1, नीचे क्या है 12, 1/12, ठीक है बेटा, समझ में आया। ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है। रैशनल नंबर मल्टीप्लाई समझ में आ रही है ना, ओके। अब रैशनल नंबर डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 3/8 डिवाइड बाई 9/4, ठीक है बेटा, क्या है 3/8 डिवाइड बाई 9/4, उसको कैसे करेंगे, पहले डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में, ठीक है। कैसे, ये देखो 3/8, जब इसको मल्टीप्लाई में साइन को चेंज करते हैं तो लास्ट वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। हाँ बेटा, रेसिप्रोकल मतलब चेंज, ये मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई साइन आ गया, ये जो रेसिप्रोकल मतलब 4 अबव 9 डाउन, मतलब 4/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो गया, समझ में आया। नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, आराम से ईजी है, इतनी हार्ड नहीं है जितना समझ रहे हो, लेकिन थोड़ा लॉजिक क्लियर करके चलो। और जैसे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, नॉर्मल इसी तरीके से आपको वहाँ लिखना होगा, इक्वल, कोई कटिंग नहीं, कुछ नहीं, आंसर जैसे आ रहा है बिल्कुल ऐसे आएगा, ठीक है बेटा, सारी चीज़ें लिखनी है, इसके बाद आना है, ठीक है ना। तरीका ये कहता है इक्वस टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो बेटा ऊपर क्या रहेगा 1, नीचे क्या रहेगा 2 × 3 6, आंसर। समझ में आया, ये डिवाइड हो गया। ये प्रॉपर्टी मतलब होता क्या है, बाइनरी। बेटा इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला A/B C/D, बेटा A/B तो एक रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर को A/B लिखा जाता है, एक को, ये R1 हो गया। C/D क्या होता है, दूसरा रैशनल नंबर हो गया। जैसे मान चलो ये A की जगह पे 3/7, C और D हो गया 4/8, हो गया ना, अलग अलग हो ना चारों, तो R1 R2 हो गया। ये वाला साइन किसका है, कोई बताएगा, किसी को पता है साइन किसका है, पता है किसी को, ओके। बेटा बाइनरी साइन होता है, इसका मतलब है कि इसके प्लेस पे आप कोई सा भी साइन ला सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसके लिए ये यूज होता है। समझ में आया ना, समझ में आया। इन चारों को हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं बाइनरी साइन, ठीक है, समझ में आ गया ना। हम बोल देते हैं A/B स्टार C/D, मतलब स्टार मतलब किसी के प्लेस पे भी रैशनल नंबर का, चाहे हम एडिशन कर लें, सब्ट्रैक्शन कर लें, मल्टीप्लाई कर लें या डिवीजन कर लें, जो भी आएगा वही आएगा, ठीक है। ये क्या बताता है कि ये चारों को एक साथ बताता है, बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ठीक है। हाँ बेटा, अब आते हैं जिनमें एक साथ एडिशन के भी हों क्वेश्चन,
सब्ट्रैक्शन के भी हों। सिंप्लीफाई टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज 1.2 1.3 में सिर्फ ये ही है, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद दोनों को मिला के दे दिया सिंप्लीफाई दिस। देखो इसको कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन तीनों का क्या लेंगे, 6, 8 एंड 12 का एलसीएम। एलसीएम क्या आया, 2 3 जा 2 4 2 6, अगेन 2 3 2 3, इसमें से 3 3 बन जा 3 3 2 जा 3 बन जा। अभी बेटा एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम इसके इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 1 को हटा दो 2, कितना आ गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24। एलसीएम आ गया इसका 24। समझ में आया। अब बेटा जो एलसीएम होता है ना, इससे एलसीएम को डिवाइड करो, कितने टाइम गया, 6 4 जा 24। जितने टाइम डिवाइड जा रहा है इतने टाइम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। उसके बाद जो साइन यहाँ था एज इट इज। उसके बाद 8 से 24 को डिवाइड करो, 8 3 जा 24। अब 3 के साथ 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 ये। उसके बाद कौन सा साइन था, प्लस। अब 12 2 जा, तो 5 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2। मतलब इससे जितने टाइम ये डिवाइड जा रहा है उतने टाइम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया, नॉर्मल। इसके बाद 7 4 जा 28, माइनस 3 3 जा 9, प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 24। ये कितना जा रहा है बेटा, 28 एंड 10 कितने हो गए, 38। 38 में से 9 गया तो 29। वेरी गुड। ये कितना आ गया, 29/24। अभी देख लो किसी से कट हो रहे हैं, किसी से हो रहे हैं कट, नहीं हो रहे तो एज इट इज छोड़ दो, कट हो रहे हैं तो काट जाओ, लोएस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के दो। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। ऐसे ही होता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास बेटा, उसके बाद आते हैं आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो जो जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवाइड भी हो, एडिशन भी हो और सब्ट्रैक्शन भी हो। आपका कोई क्वेश्चन हो तो दे सकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन दो, क्योंकि इसके बाद मैं जब नेक्स्ट क्लास कल कराऊंगा, आगे वाली जो क्लास होगी उसमें केवल प्रॉपर्टी चलेंगी। जैसे क्लोजर हो गया आपका, प्रॉपर्टी होगी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव होती है ना बेटा, ये सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा मैं डिटेल में। इसलिए मैं आज ये सारा बेसिक कंसेप्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, आपका सिंप्लीफाई ये कंप्लीट कर देता हूँ। और आपने क्या करना है, आपने करना है कि जितना भी सिलेबस मैंने आज कराया है उसकी 4 एक्सरसाइज बनेंगी। ये 4 एक्सरसाइज आर डी शर्मा से, एनसीईआरटी से कहीं से भी निकाल के कंप्लीट करनी है। कम से कम मिनिमम 40 क्वेश्चन अब दिन में करके चलेंगे ना बेटा। मैं ऑनलाइन बच्चों को बता रहा हूँ, उन सारे बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं करा रहा हूँ वही क्लास में करा रहा हूँ, वही आपको करा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने भी मेहनत करनी है, आपने भी अपने क्वेश्चन निकाल के लाने हैं, आपने भी इस एजुकेशन का फ़ायदा लेना है। बेटा आपका क्वेश्चन निकल के आया, दिखाओ, शाबाश, करो। देखो सारे बच्चे कैसे मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, डाउट्स पूछ रहे हैं, लाइव डाउट है। आपका जो डाउट है वो पूछो, प्रॉपर क्लास चल रही है हमारी तो एकेडमिक क्लास। हाँ, आपका कौन सा क्वेश्चन है बताओ बेटा इसमें से। सर ये वाला है 3/11 इंटू 5/6। 1 सेकंड बेटा, मैं लिख लेता हूँ, ले जाना। कौन सा है ये, यस ओके। 3/11
इंटू 5/6 माइनस 9/12 इंटू 4/3 प्लस 5/13 इंटू 6/15। ये बेटा, अब इस क्वेश्चन को आप ही करोगे। आप मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया इसमें क्या करना है, कैसे कैसे करेंगे, बताओ। सर इसमें पहले इनको कैंसिलेशन होगा, जिससे कहीं से कैंसिल हो रहा है तो 1 सेकंड बेटा, क्या होगा इनमें? कैंसिलेशन होगा। अगर ये कहीं से कैंसिल हो रहा है, जैसे 3 और 6 कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 इधर 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। लो कटो कटो, बताओ। वेरी गुड। तो क्या आया नीचे लिख दो इस वाली फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, रुको रुको, हाँ ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट किसी और से पूछूंगा। ये ले जा बेटा बुक। बच्ची ने बताया कैंसिलेशन होगा पहले, ऐसे ही सेम हम इसमें कैंसिलेशन, मल्टीप्लाई है कैंसिलेशन होगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ओके। 5 1 जा 5, 5 3 जा 3 2 जा 6। इधर क्या रहेगा, इधर 5/22 माइनस, इधर क्या बचा, ऊपर 1 नीचे 1, 1/1 1, उसके बाद प्लस 2 1 जा 2/13। अब आपके पास क्वेश्चन है 5/22 माइनस 1 प्लस 2/13। ठीक है बेटा, कन्फर्म। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 22 इंटू 22 और 13 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? देखो ये कौन सी वाली डिजिट है, प्राइम नंबर है, कंफर्म या कंपोजिट है? प्राइम। यदि प्राइम नंबर होता है ना तो उसका एलसीएम क्या होता है बेटा, ये किसी से डिवाइड नहीं, उसका फैक्टर ही नहीं है, ये 1 इन इटसेल्फ से डिवाइड है। तो इसलिए देखो ही मत, इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ इन दोनों में कोई सा भी प्राइम नंबर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो नीचे वालों की, दो हैं तो, ठीक है ना। प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं निकलेगा जो दूसरे से जाके मिल सके, समझ में है ना। तो 13 2 जा 26, 280, ओके। अब बेटा मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया था, इससे देखना है हमें डिवाइड करके, तो ये 13 टाइम जाएगा डिवाइड करके, ठीक है बेटा। तो 5 के साथ किसकी मल्टीप्लाई, 13 माइनस, यहाँ 1 है बेटा, 1, इसके अपॉन में क्या है 1, जिसके अपॉन कुछ नहीं होता उसके अपॉन 1 लिख लेते हैं हम, ये प्रॉपर्टी हमारी। अब यहाँ 1 है बेटा, ये 1 286 टाइम ही जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू 286 क्या आ गया, 286 प्लस 13 से 286 को डिवाइड करेंगे तो बेटा वो 22 टाइम जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22, ये देखो 13 इंटू 5 जा 65, वेरी गुड, माइनस 286 एज इट इज प्लस 40 अपॉन 280, इधर आ जाओ। 65 माइनस 286 बेटा मेरी बात सुनो, एक माइनस एक प्लस है, तो हम क्या करते हैं, प्लस प्लस वालों को ऐड करते हैं। कितना हो गया, 65 प्लस 44 कितना हो गया, 549 64109 माइनस 280 अपॉन 280 इज इक्वल टू, अब माइनस देखो जिसका साइन ज़्यादा होता है ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, इसमें बड़ा कौन है, माइनस वाला है, तो हमारे पास जब आंसर आएगा तो उसका साइन आएगा माइनस। समझ में आया? देखो हम क्या समझते हैं, देखो प्लस के पास तो 109 रुपये हैं, माइनस वाले के पास 246 रुपये 286 है। समझ में आया? तो पैसे किसके पास ज़्यादा हैं, और जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं उसका होल्ड ज़्यादा होता है। आज की लाइफ में भी यही है बेटा? हाँ सर। तो पैसे इसके पास ज़्यादा है 286 वाले के पास, तो साइन इसके पास कौन सा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन है तो वो पैसा वाला कहता है यार मेरे पे पैसे ज़्यादा तो मेरा चलेगा। समझ में आया ना? तो साइन किसका आएगा,
माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, यहाँ माइनस लिखते हैं। अब कितना ज़्यादा है ये और देख लो, 286, 109, इनको आपस में माइनस कर दो, ये कितना आया 177, am I right? अपॉन 286। लोएस्ट फॉर्म में जाता है तो देख लेना, नहीं जाता है तो देख लेना, जैसा भी है। लेकिन आपको समझ में आया। और आपने एक चीज़ देखी बेटा, हमने ऊपर से स्टार्ट किया, बराबर बराबर बिल्कुल, कोई कटिंग वैसे नहीं की, समझाने के लिए मैंने अलग लिखा है, बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कटिंग की हो, ठीक है। एरोज मैंने समझाने के लिए लगाए। आरएमसी में आप इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से लिखेंगे, आपके 5 नंबर को आरएमसी वाला बिल्कुल नहीं कटेगा, 1 नंबर नहीं कट सकता आपका। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्टकट लिख के डायरेक्ट आंसर लेंगे, बेटा 5 में से 2 नंबर भी दे सकता है, उसके मन की मर्जी, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 1 नंबर काट लेगा। जब हमको क्वेश्चन आता है, जब हमको आरएमसी में करने का मेथड आता है, तो हम अपना 1 नंबर क्यों कटने दें, थोड़ा टाइम लो, लेकिन करो उसको फुल फॉर्म में। मैं बता रहा हूँ प्रोसेस यही होनी चाहिए। कटिंग भी कर रहे हो तो उसका पता नहीं चलना चाहिए, एक्स्ट्रा कटिंग नहीं, ओवर राइटिंग नहीं। आरएमसी का एग्जाम है, बिल्कुल ऐसे जो कुछ आपको आता है एज इट इज लिखो। 1 लाइन की जगह 2 लाइन में लिख रहा हो, 2 की जगह 3 में लिख रहा हो। रामायण नहीं लिखनी है, जबरदस्ती लाइन नहीं बढ़ानी है, मैथ में जबरदस्ती लाइन नहीं है। लेकिन जो लाइन जो आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो उसको दिखाओ आपने क्या किया है, उसके मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपको जब सब कुछ आता है तब भी आपको कुछ नहीं आता है, उसका मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है, आपको लिखना नहीं आ रहा है। आपको पहले आरएमसी में लिखना सीखना पड़े, क्योंकि आरएमसी रिटन एग्जाम है। मैं सारे बच्चों से इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं बेटा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। आपको मेथड आते हैं भले ही, लेकिन आप उसको तरीके से क्वेश्चन करें। हाँ बेटा, आज अपना एडिशन कंप्लीट हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ। पहले रैशनल नंबर किया हमने, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब रैशनल नंबर का बेस स्टार्ट हो गया है, मतलब रैशनल नंबर की 3-4 एक्सरसाइज आप कर लोगे। ये है 8th आर.डी. शर्मा से, आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या आरएमसी के लिए, किसी के लिए बेटा आप ये कुछ भी करना है, आर.डी. शर्मा 8 से स्टार्ट करना है। अभी प्रॉपर कम से कम आरएमसी वाले बच्चे को कम से कम दिन में 100 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। नो डाउट, कोई डाउट आएगा तो हम सॉल्व अपने लेवल पे करेंगे, ठीक है बेटा। अब आज मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कराए हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने बताया, ऐसे प्रैक्टिस करना है। इसके बाद मैं कल आपको प्रॉपर्टीज़ कराऊंगा। प्रॉपर्टीज़ में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो भी क्लोजर, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अपने पास होती हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जीरो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी होती है, जैसे इन्वर्स होता है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं रैशनल नंबर में, जिनका यूज होता है, जिनको पूछ सकता है, ठीक है बेटा। और आगे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, विक्रमादित्य अकेडमी। और कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को ऑनलाइन में कैसे भी, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मेल कर सकते हैं विक्रमादित्य अकेडमी पे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।